हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 17 नवंबर 2024 दिन रविवार का हिंदी तिथि मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले जानेंगे। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राजधानी दिल्ली में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन धर्म संसद बुलाई और इस धर्म संसद में शामिल होने के लिए तमाम बड़े नेताओं जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, जेपी नड्डा, अखिलेश यादव को भी निमंत्रण भेजा गया था। धर्म संसद में वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जा रही है। धर्म संसद में 13 अखाड़ों से संतों के साथ ही हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वाराणसी इत्यादि कई शहरों और गाँव के लोग इसमें शामिल हुए। धर्म संसद में सनातन बोर्ड की मांग की गई है। चलिए बड़ी खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया पहुंच गए। अबुजा एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति टिनूब ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों के दौरे के तहत रविवार को नाइजीरिया की राजधानी अबुजा पहुंचे और ये नाइजीरिया का उनका पहला दौरा है। 16 से 21 नवंबर तक चलने वाले इस दौरे की शुरुआत नाइजीरिया से हुई है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। वहीं दौरे का समापन भी गुयाना की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के साथ होगा, जो 50 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होने जा रही है। पीएम मोदी नाइजीरिया पहुंच चुके हैं। आज उच्च स्तरीय वार्ता होगी। आर्थिक और सैन्य सहयोग पर भी बातचीत की जाएगी। यानी भारत और नाइजीरिया के बीच आर्थिक और सैन्य सहयोग के लिए आज नए युग की शुरुआत होने के संकेत। आपको बताएं 16 से 21 नवंबर तक नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की 3 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलहाल नाइजीरिया की राजधानी अबुजा पहुंच गए। 17 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का यहां दौरा हो रहा है और यहां 150 प्लस भारतीय कंपनियां भी हैं। 2 लाख करोड़ से ज्यादा का यह कारोबार होता है। वहीं आपको बताएं भारत और चीन के रक्षा मंत्री 20 नवंबर को मिलेंगे। ASEAN सम्मेलन में दोनों नेता मिलने वाले हैं। सीमा समझौते के बाद पहली मुलाकात होगी। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 20 नवंबर को चीन के रक्षा मंत्री डोंग जून से मुलाकात करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुलाकात अगले हफ्ते लाओस में होने वाले आसियान सम्मेलन में होगी। अप्रैल 2023 के बाद पहली बार दोनों देशों के रक्षा मंत्री मिलने जा रहे हैं। दरअसल भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 4 साल से सीमा विवाद को लेकर तनाव था। 2 साल की लंबी बातचीत के बाद एक समझौता हुआ कि दोनों सेनाएं विवादित पॉइंट्स देपसांग और डेमचोक से पीछे हटेंगी। अभी हाल ही में ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी ने जिनपिंग के साथ बैठक भी की थी। वहीं देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति की। पीएम मोदी बोले आज घरों में भी असुरक्षित महसूस करते हैं आतंकी। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति की है, लेकिन उनकी सरकार ने केवल जन विश्वास जीतने का काम किया है। पीएम मोदी ने शनिवार को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 1 अरब से ज्यादा पेड़ लगाए जाने पर भी लोगों का आभार व्यक्त किया है। साथ ही पीएम मोदी ने अधिक से अधिक लोगों से माताओं के सम्मान में एक पेड़ लगाने और एक स्थायी गृह में योगदान देने का आग्रह किया है। आपको बताएं 5 जून 2024 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा माताओं के सम्मान और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया था और जिसके लिए उन्होंने लोगों से एक पेड़ लगाने का आग्रह किया था। और शनिवार को पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि इस अभियान के तहत 1 अरब पेड़ लगाए जा चुके हैं और अभी भी गिनती जारी है। तो इस बात के लिए यहाँ पर एक लाइक तो दोस्तों जरूर बनता है। चलिए बड़ी खबर। चुनाव आयोग का जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र। दोनों पार्टियों के स्टार कैंपेनर्स को हिदायत दी गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ निर्वाचन आयोग में आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई थी और अब भारत के निर्वाचन आयोग ने दोनों दलों के अध्यक्षों को पत्र लिखकर जवाब तलब किया है। चलिए बड़ी खबर देखिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा दावा किया है। मतलब बटेंगे तो कटेंगे पर क्या सोचते हैं नितिन गडकरी। उद्धव ठाकरे से संबंधों पर भी जवाब दिया। यानी महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। चुनाव से पहले बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा दावा किया है। नितिन गडकरी ने कहा कि महायुति चुनाव जीतेगी। TV9 भारतवर्ष से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम मेहनत कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार से 10 साल में भारत सरकार ने महाराष्ट्र में काम किया और शिंदे जी के नेतृत्व में सरकार ने जो काम किया है, दोनों का परिणाम है कि हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और हम चुनाव में जीतेंगे। वहीं कटेंगे तो बटेंगे पर भी उन्होंने बयान दिया। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर नितिन गडकरी ने कहा, मेरी जो समझ है हमें जाति, धर्म, भाषा और जेंडर में बंटना नहीं चाहिए। हमें एक होना चाहिए। हम भारतीय हैं और हमें एक रहना चाहिए और ये बटेंगे तो कटेंगे मैसेज है। वही देखिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे नारे पर हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा ये एकता के लिए आह्वान है और हमें बचपन से सिखाया गया कि एकता ही हमारी शक्ति है। जब तक हम एक हैं तब तक नेक हैं, अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। कंगना रनौत ने भी बयान दिया है। और अमेरिका में हजारों लोगों को सरकारी नौकरी से निकालेंगे रामास्वामी। कहा कि मस्क का तरीका अपनाएंगे, देश को बचाने के लिए जरूरी है। अमेरिका में भारतवंशी बिजनेसमैन विवेक रामास्वामी ने सरकारी नौकरियों में बड़े पैमाने पर कटौती का संकेत
संकेत दिया है। CNN के मुताबिक रामास्वामी ने फ्लोरिडा में गुरुवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि वे मस्क के साथ मिलकर हजारों सरकारी कर्मचारियों को सामूहिक रूप से निकाल देंगे और वे इसी तरह से देश को बचाने जा रहे हैं। श्रीलंका में एनपीपी की ऐतिहासिक जीत हो गई है। सोमवार को नई सरकार के मंत्रिमंडल का गठन होगा। अभी हाल ही में श्रीलंका में हुए आम चुनाव में नेशनल पीपुल्स पावर एनपीपी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। पार्टी को संसदीय चुनाव में 2/3 बहुमत मिला। बड़ी खबर देखिए, विदेशी संपत्ति नहीं बताने वालों को सरकार ने एक और मौका दिया है। ITR में जानकारी देनी होगी। आयकर विभाग ने शनिवार को कहा कि जिन करदाताओं ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपने ITR में उच्च मूल्य की विदेशी आय या संपत्ति का खुलासा नहीं किया है, उन्हें इस बारे में बताना चाहिए कि एक अभियान शुरू किया गया है ना। और भारत बनेगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार। लग्जरी ब्रांड खरीदने के शौकीन हो रहे लोग। 2025 में भारत में लग्जरी ब्रांड को लेकर रिटेल सेल सालाना आधार पर 15 से 20% बढ़ने की उम्मीद है, जो कि अमेरिका में 3 से 5% और यूरोप में 1 से 3% बढ़ सकती है। चलिए बड़ी खबर देखिए, केरल हाईकोर्ट ने कहा कि विदेशी कंपनियों को भारत में सर्वे से पहले केंद्र सरकार की अनुमति लेना जरूरी। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी विदेशी कंपनी या संगठन को भारत में सर्वे से पहले केंद्र सरकार की अनुमति लेना जरूरी है। और मणिपुर में फिर से तनाव देखने को मिल रहा है। मंत्री MLA के घरों पर हमले हुए, CM आवास तक मार्च पर अड़ गए प्रदर्शनकारी। दरअसल उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद बोरोब्रेका राहत शिविर में 6 लोगों की किडनैपिंग हो गई थी और 2 दिन बाद मणिपुर असम सीमा पर जीरी नदी और बराक नदी के संगम पर 3 लोगों की बॉडी बरामद हुई। और इसी में विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारी राजधानी इम्फाल के किशमपत जंक्शन पर एकत्र हो गए और बीरेन सिंह सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। मैतेई समुदाय का प्रदर्शन उग्र हो गया। इम्फाल में विधायकों के घरों में तोड़फोड़ आगजनी हो गई। 7 जिलों में इंटरनेट बैन और 5 में कर्फ्यू लगा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अडानी टोटल का गेल से गैस सप्लाई में 13% कटौती का ऐलान। ये कटौती प्रभावी भी हो गई है और ऐसे में अब CNG और PNG की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। यानी अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी टोटल गैस ने गेल इंडिया से अपनी गैस सप्लाई में 13% की और कटौती की घोषणा की है और यह कटौती 16 नवंबर 2024 से प्रभावी हो गई है। इसके चलते अब CNG और PNG की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। कंपनी ने कहा कि इस कटौती से उसके मुनाफे पर प्रतिकूल यानी उल्टा असर पड़ेगा। वहीं क्लेट 2025 एडमिशन कार्ड जारी हो गए। 1 दिसंबर को परीक्षा होगी। NTPC ग्रीन एनर्जी का IPO 19 नवंबर को खुलेगा। पब्लिक इश्यू के लिए 22 नवंबर तक बोली लगा पाएंगे निवेशक। बड़ी खबर, अमित शाह का बड़ा ऐलान। झारखंड में 20 नवंबर को होने वाले दूसरे और आखिरी फेज के चुनाव का प्रचार भी अंतिम दौर में है। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुमका, मुदपुर और गिरिडीह के धनबाद में जनसभा की। अमित शाह ने कहा कि मुखिया का वेतन 5000 करेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, सोने में गिरावट के बीच गोल्ड ETF में भी आप निवेश कर सकते हैं। बीते 1 साल में 19% तक का रिटर्न मिला है। सोना अपने ऑल टाइम 79,681 रुपए प्रति 10 ग्राम से गिरकर फिलहाल तो कम है, 73,739 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया कहते हैं कि एक बड़ी रैली के बाद सोने में गिरावट आनी थी और वह आ चुकी है। अमेरिका के बाद UK ने ब्याज दरों में कटौती की है, जैसे में गोल्ड ETF की खरीदारी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे में अगले साल 30 जून तक सोना 85,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। अगर आप भी सोने में निवेश करने का मन बना रहे हैं तो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी गोल्ड ETF में निवेश एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसने बीते 1 साल में 19% तक का रिटर्न दिया है। सोने के गिरते चढ़ते भावों पर ETF बेस्ड होते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में AQI 440 पार। सरकारी ऑफिसों की टाइमिंग बदली। स्कूलों में 6ठी क्लास से मास्क अनिवार्य। मेट्रो के फेरे भी बढ़ाए गए ताकि प्राइवेट वाहन कम चले। राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह भी प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के 10 से ज्यादा स्टेशनों पर सुबह 7 बजे AQI 400 प्लस दर्ज हुआ। जहांगीरपुरी में AQI सबसे ज्यादा 445 तक पहुंचा। सरकार ने लोगों से निजी वाहन न चलाने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री का नया नियम लागू। अब ज्यादा रेट पर सौदा हुआ तो भी रजिस्ट्री शुल्क गाइडलाइन दर पर ही। छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति खरीदने पर लगने वाले रजिस्ट्री शुल्क को लेकर नया नियम जारी किया है। यानी अब किसी भी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में गाइडलाइन दर से सौदे की रकम अधिक होने पर भी रजिस्ट्री शुल्क गाइड दर के हिसाब से ही लिया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे बैंक लोन पर निर्भर मध्यम वर्गीय परिवार को वास्तविक मूल्य के आधार पर लोन मिल सकेगा। बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ के कांकेर और नारायणपुर की सरहद से लगे महाराष्ट्र बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया, जिसमें 2 महिला और 3 पुरुष हैं। भोपाल में फर्जी बैंक अकाउंट बेचने वाला एक बड़ा गिरोह पकड़ाया गया है। देश भर में 1800 बैंक खाते बेचे गए और इनमें करोड़ों का ट्रांजैक्शन भी हुआ। फिलहाल इस मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। यानी भोपाल पुलिस ने फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार बैंक अकाउंट बनाकर उन्हें बेचने वाले एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया। आरोपी भोपाल में किराए का मकान लेकर फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते थे। पूछताछ में आरोपियों ने देश के 6 अलग अलग शहरों में रहकर फर्जी दस्तावेज बनाने की बात स्वीकार की है। इनमें इंदौर, भोपाल, लखनऊ, मुंबई, अहमदाबाद जैसे शहर शामिल है। चलिए, किसान नेता डल्लेवाल की सरकार को चेतावनी, मांगे नहीं मानी तो 26 नवंबर से आमरण अनशन शुरू करेंगे। खनौरी बॉर्डर पर बैठेंगे किसान। चंडीगढ़ के किसान भवन में किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने मीडिया से बातचीत करते हुए चेतावनी दे दी है। दोनों संगठनों के नेताओं ने केंद्र
केंद्र सरकार के खिलाफ आगामी कदमों की जानकारी दी। मोर्चे ने घोषणा की है कि उनकी मांगों की अनदेखी जारी रहने पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 26 नवंबर से खनौरी बॉर्डर पर अनशन शुरू करेंगे। और चंडीगढ़ नॉन वेज बेचने वाले वेंडर्स को परमिशन लेनी होगी। हिमाचल से जुड़ी खबर है, धौलाधार पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। 13 देशों के 47 पैराग्लाइडर पायलट ने रजिस्ट्रेशन करवाया। 20 तारीख तक ये चलेगा, यानी 20 नवंबर तक दुनिया भर के पैराग्लाइडर पायलट हवा में अटकेलियां करते नजर आएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, एलएसी पर सैनिकों की वापसी के बाद अब ये काम जरूरी। जयशंकर ने कहा कि भारत चीन संबंधों में सुधार की उम्मीद करना उचित है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर सैनिकों की वापसी का काम पूरा हो चुका है। अब दोनों देशों के बीच तनाव कम करने पर जोर देना चाहिए। दरअसल उन्होंने ये टिप्पणी एचटी लीडरशिप समिट में की है। बड़ी खबर आ रही है, यूके से ब्रिटेन जाने से कतरा रहे भारतीय छात्र, आंकड़ों में 20% की गिरावट आई है। संस्थानों की वहां मुश्किलें भी बढ़ने लगी हैं। भारतीय छात्र ब्रिटेन जाकर पढ़ाई करने से कतरा रहे हैं। उच्च शिक्षा के लिए ब्रिटेन जाने वाले भारतीयों की संख्या में लगभग 20% की गिरावट आई है। देश के सबसे बड़े बैंक से लोन लेना महंगा हो गया। एसबीआई बैंक ने ब्याज दरें बढ़ा दी है। यानी अब एसबीआई बैंक से लोन लेना महंगा होगा, क्योंकि बैंक ने एमसीएलआर रेट में 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी 3 महीने, 6 महीने और 1 साल की अवधि वाले लोन पर लगने वाले ब्याज दरों में की गई है। आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड नियमों में भी बदलाव हो गया है। आईसीआईसीआई बैंक ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में अपडेट किया। बैंक ने फाइनेंस चार्ज, लेट पेमेंट चार्जेज और फ्यूल ट्रांजैक्शन जैसे नियम शामिल किए हैं। झांसी अग्निकांड की जांच के लिए हाई पावर कमेटी गठित हो गई है। 7 दिन में सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आपको मालूम होगा, झांसी में बुंदेलखंड क्षेत्र के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटलों में से एक महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू वार्ड में शुक्रवार रात करीब 10:30 पौने 11 के लगभग आग लगी थी। शुरुआती कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है और इस घटना में 10 नवजात बच्चों की जानें चली गई। कई बच्चे घायल भी बताए जा रहे हैं और इसी मामले को लेकर अब जांच के लिए हाई पावर कमेटी गठित हुई है और 7 दिन में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। फिलहाल इस अग्निकांड को लेकर हादसे में मुआवजे का ऐलान भी हुआ है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए, वहीं घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद भी मिलेगी। और इस घटना के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा अपडेट भी दिया है। लखनऊ के 80 अस्पतालों को नोटिस दिया गया। लखनऊ में फायर डिपार्टमेंट ने 80 हॉस्पिटलों को नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया कि अस्पतालों में गाइडलाइन के मुताबिक वहां सुरक्षा के उचित इंतजाम मिले। चलिए बड़ी खबर देखिए, 7 दिन में पकड़ी 2900 करोड़ की ड्रग्स माफिया की जकड़ में दिल्ली से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक। फिलहाल ड्रग माफियाओं पर बड़े स्तर पर एनसीबी का एक्शन जारी है। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी खबर देखिए आप, केरल हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो राज्य का रहने वाला है वह उसी राज्य में कहीं भी रजिस्ट्रेशन अधिकारी से अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन करा सकता है। यानी केरल हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाते हुए बड़ा अपडेट दिया है। कोई भी व्यक्ति जो राज्य का रहने वाला है किसी भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी से अपने वाहनों को रजिस्टर करा सकता है। चलिए बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसमें 3 नगर परिषदों को नगर निगम बनाना, 2 नगर पंचायतों को नगर परिषद बनाना और 6 नई नगर पंचायतें बनाना शामिल है। इसके अलावा 70 साल से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने का निर्णय भी हुआ है। 4500 मल्टीटास्क वर्करों के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी भी की गई है। दिव्यांग महिलाओं को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए भी मिलेंगे। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक में परित्यक्त बच्चों को 27 साल की आयु तक मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का लाभ प्रदान करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। ई टैक्सी लगाने पर 50,000 रुपए मासिक न्यूनतम किराया तय हुआ है। चलिए बड़ी खबर देखिए, बीसीसीआई की आपत्ति के बाद आईसीसी ने बदला ट्रॉफी टूर का कार्यक्रम, पीओके से नहीं निकलेगी यात्रा। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए, बरेली पीलीभीत रेलखंड में ट्रेन पलटाने की एक बड़ी साजिश। दिवनापुर हाल्ट के पास खुरापातियों ने रेलवे ट्रैक पर 31 किलो वजनी और 1.25 मीटर लंबा लोहे का टुकड़ा और पत्थर के स्लीपर रख दिए। रात 9:18 पर यहाँ से गुजर रही मालगाड़ी का इंजन इस अवरोध से टकराया तो लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। और हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बढ़ते प्रदूषण के कारण 5वीं तक के स्कूल बंद, ऑनलाइन चलेगी कक्षाएं। हरियाणा में भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 5वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे, बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं संचालित होगी। वहीं बड़ी खबर देखिए, संगम नगरी प्रयागराज। संगम नगरी की गलियों में बचपन बिताने और कुंभ से जुड़ी यादों को अपने हृदय में समेटे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का कुंभ से जुड़ा वीडियो मेला प्रशासन ने जारी किया है। सूचना विभाग द्वारा जारी किए गए इन वीडियो के जरिए अब लोगों को महाकुंभ का आमंत्रण दिया जा रहा है। और अमेरिका ने भारत को सौंपी 1440 नायाब धरोहरें। मध्य प्रदेश और राजस्थान से प्राचीन मूर्तियां चुराई गई थी। अमेरिका ने तस्करी की गई 1440 पुरातात्विक धरोहरें वापस भारत को लौटा दी है। वहीं देखिए 25,000 नई सड़कों से बदल जाएगी बिहार की सूरत। समस्तीपुर वालों को भी फायदा मिलेगा। ग्रामीण विकास विभाग ने बिहार राज्य में 25,000 नई सड़कों के निर्माण की योजना को मंजूरी दे दी है। और एक बड़ी खबर देखिए, नई दिल्ली के एम्स के एक अध्ययन से ये पता चला कि भारतीय महिलाओं में 31 से 34 साल की उम्र के बीच ओवेरियन रिजर्व कम होने लगता है, जिससे गर्भ धारण करने की क्षमता प्रभावित होती है। अध्ययन में कहा गया कि महिलाओं को 31 से 34 वर्ष की उम्र से पहले प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए काउंसलिंग की जानी चाहिए। एम्स द्वारा
द्वारा 3240 महिलाओं पर किए गए अध्ययन में ये बात सामने आई है। होता ना कि आजकल अधिक उम्र में लड़कियों की शादी का चलन भी बढ़ रहा है। कई युवतियां तो अब 30 साल 35 साल की उम्र के बाद शादी कर रही हैं। बद्रीनाथ धाम से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट देखिए। आज 17 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। 17 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे मंदिर खुलेगा और रोज की तरह 4:30 बजे से अभिषेक पूजा भी होगी। दिन का भोग भी लगेगा। रात 9:07 पर धृत कंबल उठाने के बाद निर्धारित समय पर श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए। पराली से मोटी कमाई कर सकते हैं किसान। कृषि भारत 2024 में एक्सपर्ट ने फॉर्मूला बताया। नवाचारों पर भी चर्चा हुई। अना और अमेरिका करेगा एलियन की खोज तैनात करने जा रहा है। दुनिया का पहला सर्विलांस सिस्टम ग्रेमलिन और इसकी कई सारी खूबियां भी हैं। वही देखिए माता वैष्णो देवी और हरिद्वार जाने वालों के लिए जरूरी अपडेट है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने अपने बेड़े में 327 इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का प्लान बनाया और ये निर्णय 26 नवंबर को होने वाली निदेशक मंडल की बैठक में लिया जाएगा। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। सभी नेताओं को नया टास्क दिया गया है। दिल्ली बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया है। और दिल्ली में ऑनलाइन जुआ बंद कराने को लेकर बीजेपी ने खोला मोर्चा। जंतर मंतर पर धरना भी दिया। और उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर सीएम दामी सख्त हो गए। नियमावली के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाने के भी निर्देश दिए गए। 18 नवंबर को अयोध्या में होगा भगवान राम का भव्य तिलकोत्सव। जनकपुर से 251 लोग भी शामिल होंगे। यानी 18 नवंबर को अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य तिलक उत्सव का आयोजन होने वाला है। टाटा ने हारियारा और सफारी को अपडेट किया है। नए ADAS फीचर्स के साथ कलर ऑप्शन मिले। मध्य प्रदेश रीवा से एक बड़ी खबर आ रही है। रीवा के समान थाना क्षेत्र निवासी एक व्यापारी 6 घंटे तक अपने ही घर पर डिजिटल अरेस्ट रहा। बदमाशों ने वीडियो कॉल के जरिए युवक को उसके ही घर में कैद रखा और उसके खाते से पैसे भी ट्रांसफर करवा लिए गए। इधर देखिए केरल में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तर भारत में गुलाबी ठंड। मौसम विभाग के मुताबिक केरल में भारी बरसात का अनुमान है। उत्तर भारत में गुलाबी ठंड का एहसास रहेगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों में दिन ढलते ही अब हल्की ठंड महसूस होने लगेगी। फिलहाल आपको बताएं दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में हल्की ठंड ने दस्तक दे दी है और शाम होते होते अब ठंड का एहसास भी होने लगा है। मौसम विभाग ने कहा कि 18 नवंबर से ठंड में बढ़ोतरी का अनुमान है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत देश के कई इलाकों में सुबह सुबह हल्का कोहरा भी छाया रहेगा और आने वाले 2 से 3 दिनों में तापमान तेजी से गिर सकता है और ऐसे में ठंड बढ़ जाएगी। चलिए बड़ी खबर देखिए। CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन 9 और 11 नवंबर 2024 को किया गया था। परिणाम 18 नवंबर 2024 को जारी किए जाएंगे, ऐसे अपडेट आ रहे हैं। कश्मीर में BSF के जवान का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। चलिए आगे की जो खबर आ रही है वो बेहद ही चौंका देने वाली और अलर्ट करने वाली है। शादियों के सीजन में अगर आपके मोबाइल फोन में भी अनजान नंबर से कोई भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन किट फाइल के रूप में शादी के कार्ड के रूप में आ सकता है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सभी जगह आपको सावधान रहना पड़ेगा। साइबर ठग ने मोबाइल को पूरा कब्जे में लेने के बाद एक ही क्लिक पर लोगों के बैंक खाते खाली हो रहे हैं। और 25 नवंबर की सहायक लोको पायलट भर्ती परीक्षा के लिए सिटी स्लिप जारी हो गई है। RRB ने सहायक लोको पायलट भर्ती परीक्षा के लिए बहुप्रतीक्षित शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है और इसमें ये रजिस्टर्ड उम्मीदवार ये जान पाएंगे कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में स्थित होगा। चलिए बड़ी खबर देखिए। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से निर्धारित वक्त पर पूरा करने के लिए अब कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा TBT यानी टेबलेट बेस्ड टेस्ट मोड पर भर्ती परीक्षा के आयोजन की तैयारी की है और इसको लेकर जल्द ही जयपुर में मॉक टेस्ट भी आयोजित किया जाएगा। राजस्थान में 17 नवंबर तक घने कोहरे का अलर्ट। जयपुर, सीकर, जोधपुर में 3 दिन का पारा लुढ़का। 18 तारीख से सर्दी तेज होने के आसार हैं। वहीं जैसलमेर में 15 दिनों से ओरण संरक्षित जमीन भूमि को बचाने के लिए ग्रामीण 2 सप्ताह से धरने पर है। शुक्रवार को शिव बाड़मेर से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी मौके पर पहुंचे और वे धरने में शामिल हुए और ग्रामीणों के साथ दौरमयी रात गुजारी। जयपुर शहर की स्थापना के 297वें वर्ष के मौके पर नगर निगम ग्रेटर की ओर से 1 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इसकी शुरुआत 18 नवंबर को गणेश पूजन के साथ होगी। राजस्थान में 527 मिलावटखोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सैंपल जांच में फेल मिले थे। दुनिया भर में मशहूर इंटरनेशनल पुष्कर मेले में शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा। मेले के आखिरी दिन को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सरोवर में आस्था की डुबकी भी लगाई थी और इस मेले में जो सबसे खास बात रही, पशुपालन विभाग मेले में 11 करोड़ 83 लाख रुपए से अधिक की पशुओं की बिक्री हुई है। जोधपुर में शेयर मार्केट के नाम पर 100 करोड़ रुपए ठगे। 1 साल में 60 से ज्यादा केस। गुजरात के केवड़िया की तर्ज पर बनेगा कैक्टस गार्डन। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है। मध्य प्रदेश का पहला सरकारी कैक्टस गार्डन तैयार होगा। वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक परिवार ने अपनी जिंदा बेटी का क्रियाक्रम कर दिया। बाकायदा शोक पत्रिका छपवाई गई। रिश्तेदारों और समाज के लोगों को भी बुलाया गया। यहाँ तक कि मृत्यु भोज का भी आयोजन किया गया। लड़की ने 12 नवंबर को घर से भागकर पास के ही गांव के एक युवक से लव मैरिज कर ली थी, जबकि परिवार ने उसकी कहीं और शादी तय कर रखी थी और 2 महीने बाद उस लड़की की शादी भी होने वाली थी। लेकिन थाने में लड़की ने परिवारजनों को पहचानने से मना कर दिया और परिजनों को जब गुस्सा आया तो उन्होंने जिंदा बेटी का एक क्रियाक्रम कर दिया। चलिए बड़ी खबर देखिए। छत्तीसगढ़ में PM आवास योजना 2.0 का सर्वे शुरू हो गया है। निकायों में हेल्प डेस्क बनेंगे। हर वार्ड में शिविर भी लगेंगे। ऑनलाइन आवेदन भी कर पाएंगे।
आगरा में पालतू कुत्ते और बिल्ली का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराए बिना घर में कुत्ते बिल्ली पालने पर जुर्माना लगेगा। पशु कल्याण अधिकारी ने आदेश जारी किया है। अनावरा बिहार के स्कूलों में गुटबाजी की शिकायतें आ रही हैं। एसीएस एस सिद्धार्थ ने निर्देश दिए हैं, कोई भी सरकारी शिक्षक कोचिंग में नहीं पढ़ाएंगे। वहीं बिहार से एक और खबर देखिए, चिकित्सा कर्मचारियों ने आंदोलन का फैसला लिया है। समस्तीपुर के स्वास्थ्य कर्मचारी 28 नवंबर को प्रदर्शन करेंगे। ओपीएस लागू करने की भी मांग की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की सहकारी सभाएं ऑनलाइन होगी। प्रबंधक कमेटियों पर शिकंजा कसेगा, मनमर्जी नहीं चलेगी। और वैसे हमने आपको बताया था अभी गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट में सोने चांदी के भावों को लेकर जानकारी। इस हफ्ते सोने चांदी में गिरावट रही है, यानी इस हफ्ते सोने की कीमतों में 3643 रुपए की कमी हुई और 73,739 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी की बात करें तो इस हफ्ते इसकी कीमत में 3,756 रुपए कम हुए हैं। चांदी के भाव अब 87,103 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गए। अना और सितारे क्या कुछ कह रहे हैं, आज का राशिफल भी जानेंगे। आज 17 नवंबर का राशिफल। रविवार के ग्रह नक्षत्र शिव और प्रजापति नाम के शुभ योग बना रहे हैं, जिससे कन्या राशि के लोगों को महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलने की संभावना है। तुला राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण अधिकार भी मिल सकते हैं। धनु राशि के लोगों को अचानक रुका हुआ पैसा मिल सकता है। मकर राशि वालों को अच्छे ऑर्डर मिलने के योग हैं। मीन राशि वालों के लिए अच्छा दिन रहेगा। इसके अलावा मेष राशि वालों के साथ धोखा होने की आशंकाएं हैं। कर्क राशि के नौकरी पेशा लोगों का काम ज्यादा रहेगा। सिंह राशि के लोग नया काम शुरू ना करें तो सही रहेगा और बाकी राशियों पर सितारों का आज मिला जुला असर रहेगा। ना तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए अपडेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।